यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस की यूजीसी नेट की, हम लाइब्रेरी साइंस की तैयारी हम कर रहे हैं। चलिए, कल संडे में आपको जो पेपर ओल्ड पेपर की संडे में जो क्लास आपकी होती है ओल्ड पेपर की आपकी क्लास होती है, तो संडे में जो क्लास आपको मिलती है ओल्ड पेपर की आपकी क्लास रखी गई है। और मंडे टू सैटरडे आपकी जो क्लास होती है ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लास की जाती है। आपको ओल्ड पेपर की अगर आपको बुक परचेज़ करनी हो, ओल्ड पेपर अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बुक की जो कीमत रखी गई है 100 रुपये बुक की कीमत रखी गई है, जिसमें आपको 31 पेपर आपको मिलने वाले हैं, जो 2011 से अब तक के आपके सभी पेपर आपको एक ही जगह आपको मिल जाएंगे। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको परचेज़ करनी है तो आप परचेज़ कर लीजिए। चलिए, अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट आपका दिया गया। क्वेश्चन फर्स्ट है अब आपका, द इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इज पब्लिश्ड बाय, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का जो प्रकाशन है वो किया जाता है। तो बताइए, जो नेशनल INB आपका है वो पब्लिश्ड हुआ था या प्रकाशन जो है वो किया जाता है, तो किसके द्वारा प्रकाशन किया जाता है? ऑप्शन है अब आपका है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता द्वारा। तो ये आंसर क्या आपका रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन बी, द सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता दी, या आपका क्या है क्वेश्चन सेकंड जो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए, अब आगे के ऑप्शन भी देखते हैं। ऑप्शन से अब आपका दिया गया RRLF राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन कोलकाता, ये भी आपका रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी आपका रॉन्ग होगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, द सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका दिया गया। क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया है राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की स्थापना की गई है, तो कौन से वर्ष में की गई है? तो आपको बताना है जो आपका राष्ट्रीय पुस्तकालय जो मिशन है उसकी जो स्थापना है, जो इस्टेब्लिश किया गया था, वो कब किया गया, कौन सी वर्ष है? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी 2009। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है 2012। तो कब जो नेशनल आपकी लाइब्रेरी है उसका जो मिशन की जो स्थापना थी वो कौन से वर्ष में की गई थी? 2012 में की गई थी। 4 मई, कब? 4 मई 4 में 2012 में आपकी राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की स्थापना की गई थी। चलिए, जो पुस्तकालय पर जो राष्ट्रीय मिशन में 4 कार्य समूह की स्थापना की गई थी, कितने जो कार्य समूह थे, जो कार्य समूह थे, तो 4 कार्य समूह के कितने? 4 कार्य समूह की स्थापना की गई थी। तो कौन कौन से वो समूह थे? तो पहला फर्स्ट नंबर पर आपका था, तो पहला था आपका नेशनल, पहला क्या था आपका? पहला था नेशनल, फर्स्ट नंबर पर था आपका नेशनल वर्चुअल, नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ, नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का निर्माण। तो लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का निर्माण आपका हुआ। तो ये 4 आपको बताने। फर्स्ट आपका होगा सेकंड। नेक्स्ट जो आपका है सेकंड नंबर पर है NML मॉडल पुस्तकालयों की स्थापना, NML मॉडल पुस्तकालयों की स्थापना, या फिर लाइब्रेरी की इस्टेब्लिश्ड पुस्तकालयों की स्थापना, यह आपका सेकंड हो गया। नेक्स्ट अब आपका है थर्ड नंबर पर आपका होगा तीसरा जो आपका है थर्ड पर क्या आपका? पुस्तकालयों के निर्माण की, पुस्तकालयों के निर्माण की मात्रात्मक और पुस्तकालयों की निर्माण की मात्रात्मक और गुणात्मक
सर्वेक्षण, क्या सर्वेक्षण, गुणात्मक सर्वेक्षण। ये आपके 3 पॉइंट आपके हो गए। लास्ट जो आपका पॉइंट बचता है, चौथा पॉइंट आपका, फोर्थ नंबर था आपका, फोर्थ नंबर पर पुस्तकालय कर्मियों की, पुस्तकालय कर्मियों की, पुस्तकालय कर्मियों की, पुस्तकालय कर्मियों की, पुस्तकालय कर्मियों की व्यावसायिक क्षमता को, व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाना, क्षमता को क्या करना, बढ़ाना। तो ये चारों आपके कार्य समूह थे जिनकी स्थापना की गई थी। तो चार जो राष्ट्रीय मिशन में 4 जो कार्य समूह थे उनकी स्थापना की गई थी। वे चारों समूह आपको बताए गए। जो नेशनल जो आपकी राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन थे उसकी स्थापना 4 मई 2012 में की गई थी। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। चारों मिशन जो 4 कार्य समूह आपके थे जिनकी स्थापना की गई थी वो आपको बता दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 3 में दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। क्वेश्चन 3 में पूछा गया राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन का पुनर्गठन कितने वर्षों में किया जाता है। तो जो नेशनल लाइब्रेरी जो मिशन है उसका जो पुनर्गठन था वो कितने वर्षों में किया जाता है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कितने साल में किया जाता है, ये आपका 3 वर्ष में किया जाता है, 3 ईयर में आपका किया जाता है। तो क्वेश्चन 3 का ऑप्शन ए 3 साल आपका राइट आंसर होगा, 3 साल आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 आपका दिया गया। क्वेश्चन 4 में दिया गया आपका डैश स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए आर के दास गुप्ता, ऑप्शन बी बी एस केशवन, ऑप्शन सी डी आर कालिया, ऑप्शन डी वाई एम मलय। तो राइट आंसर क्या होगा, जो आपका बी एस केशवन है इनका जो पूरा नाम है, इनका पूरा नाम क्या है, बेल्लासारी। ये नाम है आपका बेलारी समन्ना केशवन, बेलारी समन्ना केशवन इनका पूरा नाम है। किसका, जो आपका बी एस केशवन आपका है। तो बी एस केशवन का पूरा नाम आपको बता दिया गया है। तो पूरा नाम क्या है आपका, पूरा जो नाम है वो आपका बेल्लारी समन्ना केशवन है। तो इसका जो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष थे वे आपके बी एस केशवन थे। कौन थे बच्चों, बी एस केशवन। बेलारी केशवन आपके थे, क्या थे बच्चों, बेलारी केशवन आपके थे, बेलारी केशवन थे। कौन थे, बेलारी केशवन। तो ये बेलारी केशवन आपके थे। पहले राष्ट्रीय पुस्तकालय था, यानी इंडिपेंडेंस डे के बाद जो बेलारी समन्ना केशवन है, इन्हें क्या नेशनल बिब्लियोग्राफी के पिता के रूप में ये जाने जाते। तो पिता भी कहा जाता है। नेशनल बिब्लियोग्राफी के जो पिता है वो कौन कहा जाता है, बिब्लियोग्राफी के पिता भी बेल्लारी केशवन आपके कहा जाता है। फादर भी कहा जाता है, पिता या फिर फादर भी कहा जाता है। किन्हीं के मार्गदर्शन में क्या, जो फर्स्ट टाइम यानी 15 अगस्त 1958 को नेशनल बिब्लियोग्राफी जो कैटलॉग है वो स्टार्ट आपकी की गई थी। तो इन्हीं के मार्गदर्शन से या फिर ये आप 15 अगस्त 1958, कब, 15 अगस्त 1958 में इन्हीं के मार्गदर्शन में आपके क्या जो नेशनल बिब्लियोग्राफी कैटलॉग आपकी जारी की गई थी। नेशनल बिब्लियोग्राफी कैटलॉग स्टार्ट आपकी की गई थी 15 अगस्त 1948 में। चलिए इन्हीं के डायरेक्ट यानी केंद्र जो आपका था, इन्हें 1960 में 1960 में बेल्लारी
केशवन को क्या किया था, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जो पद्मश्री अवार्ड होता है, पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था 1960 में इन्हें सम्मानित आपका किया गया था। तो क्वेश्चन 4 से आपके देखिए एक क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर आपका BS केशवन है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 आपका दिया गया। क्वेश्चन 5 में पूछा गया है, कौन सा पुस्तकालय प्रकाशित की गई प्रत्येक पुस्तक की एक निःशुल्क कॉपी प्राप्त करने के लिए कानूनन हकदार है। तो कौन सा पुस्तकालय जो है वो प्रकाशित की गई प्रत्येक पुस्तक की एक निःशुल्क कॉपी प्राप्त करने के लिए कानूनन क्या है, हकदार है। ऑप्शन ए छात्रावास पुस्तकालय, ऑप्शन बी निक्षेपागार पुस्तकालय, ऑप्शन सी डिपॉजिट पुस्तकालय, ऑप्शन डी सामुदायिक पुस्तकालय। तो राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो प्रकाशित की गई जो प्रत्येक पुस्तक की एक निःशुल्क कॉपी प्राप्त करने के लिए क्या, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट आपका बनाया गया था। कौन सा एक्ट बनाया गया था, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट आपका बनाया गया था। कौन सा था वो एक्ट आपका था, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट। ये था आपका डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, ये आपका बनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी निक्षेपागार पुस्तकालय आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो 1954 में 1954 में 1954 में जो था आपका 1954 में ये गवर्नमेंट जो थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा आपका पास किया गया था। कि 1954 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया था, ये आपका पारित किया गया था, पास आपका किया गया था। तो किसके द्वारा पास किया गया था, पास ही आपका किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। फिर इसकी जो आपकी पुस्तक है वो 30 दिन के भीतर क्या आपकी भेजना आपका अनिवार्य होता है। तो जो आपके प्रकाशक होते हैं उनको क्या अपनी जो प्रकाशन की एक एक जो आपकी पुस्तक होती है यानी उनको प्रकाशित होने के 30 दिन के भीतर ही क्या करना होता है, 4 जो आपके पुस्तकालय उनमें भेजनी अनिवार्य होती है। तो कौन से ये पुस्तकालय जहाँ पर एक कॉपी आपकी भेजी जाती है। सबसे फर्स्ट नंबर पर आपका है राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, राष्ट्रीय पुस्तकालय जो नेशनल लाइब्रेरी आपकी है कोलकाता में, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता आपका हो गया। सेकंड नंबर पर है, सेकंड नंबर पर आपका है एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई आपकी होगी, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, सोसाइटी मुंबई ये आपकी होगी सेकंड। फिर आपका थर्ड नंबर पर तीसरी जो आपकी होगी, तीसरी थी आपकी दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली। फिर आपका चौथा है, चौथे नंबर पर कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी, कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी, कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी, कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी जो कहाँ पर आपकी है, चेन्नई में आपकी है। कहाँ पर है ये आपकी चेन्नई में है। तो 4 जो आपकी ये लाइब्रेरी आपको बताई गई। तो यहाँ पर आपकी 30 जब आपकी पुस्तक या जो भी आप प्रकाशन होते हैं उनकी जो पुस्तक की एक एक जो आपके 30 दिन के अंदर अंदर ये चारों आपकी लाइब्रेरी दी गई। यहाँ पर एक एक जो छाया प्रति यानी एक एक कॉपी आपको भेजनी जो होती है वो अनिवार्य आपकी होती है। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी निक्षेपागार पुस्तकालय आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB में शामिल भाषा पुस्तकों की संख्या है। तो भाषा पुस्तकों की संख्या कितनी होगी, तो पुस्तकों की संख्या आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 13। तो कितनी पुस्तकें आपकी होगी, कितनी भाषा में जो पुस्तकें आपकी होती है कितनी होती है, 14 आपकी होती है, 14 ये आपकी होती है। लेकिन अब क्या जो नई के आपकी जो
नई इन्फॉर्मेशन मिले उसके अनुसार आपकी 22 आपकी बताई जाती है। कितनी बताई जाती है? 22, यानी 22 आपकी भाषा बताई जाती है। तो क्वेश्चन जो आपका 6 है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, लेकिन अब जो आपकी बताई जाती है वो आपकी 22 आपकी बताई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 दिया गया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशन केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए इंडेक्स इंडिया, ऑप्शन बी लाइब्रेरी हेराल्ड, ऑप्शन सी इंडेक्स इंडियाना, ऑप्शन डी लाइब्रेरी टुडे। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 7 का राइट आंसर आपसे पूछा गया इंडेक्स इंडियाना का जो पहला अंक था, फर्स्ट जो इसकी डिजिट थी, संख्या थी या अंक आपका था, वो क्या था? पहला अंक था 1977 में। तो इंडेक्स इंडियाना का जो पहला अंक था, कौन सा अंक बच्चों? पहला अंक आपका था, पहला अंक था इंडेक्स इंडियाना का। क्वेश्चन इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। इंडेक्स इंडियाना का पहला अंक था आपका 1977 में, आपका 1977 में, 1977 में ये आपका तिमाही के रूप में आपका आया। तो तिमाही में के रूप में ये आपका सामने आया था 1977 में। किसके रूप में? तिमाही के रूप में, तिमाही के रूप में। फिर 1981 में, 1981 में ये क्या वार्षिकी संचय के रूप में इसका प्रकाशन किया गया था। तो किस में? 1981 में वार्षिक संचयी संस्करणों के रूप में प्रकाशित आपका किया गया, संस्करणों के रूप में प्रकाशित किया गया था। फिर इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 6 लैंग्वेज में आपकी स्टार्टिंग हुई। कितनी लैंग्वेज में? 6 लैंग्वेज या भाषा में इसकी स्टार्टिंग हुई गई थी। स्टार्टिंग आपकी हुई थी 6 लैंग्वेज। कौन कौन सी थी? सबसे पहली लैंग्वेज आपकी थी बंगाली लैंग्वेज थी, बंगाली हो गई, हिंदी हो गई, गुजराती, बंगाली, हिंदी, गुजराती, मराठी, गुजराती हो गया आपका, मराठी हो गया, गुजराती के बाद आपका क्या? मराठी लैंग्वेज हो गई, तमिल हो गया, मराठी के साथ साथ क्या आपकी तमिल लैंग्वेज होगी। फिर लास्ट जो आपकी लैंग्वेज है मलयालम। तो ये 6 लैंग्वेज आपकी थी मलयालम। तो 6 लैंग्वेज आपकी थी, 6 लैंग्वेज थी। क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी था, इंडेक्स इंडियाना इसका राइट आंसर था। चलिए इंडेक्स को 3, जो आपका इंडेक्स इंडियाना को 3 भागों में आपका बांटा गया है। तो कौन कौन से भाग थे? पहला भाग आपका है वर्गीकृत भाषा, पहला भाग क्या आपका? वर्गीकृत भाषा आपका हो गया। दूसरा था आपका विषय अनुच्छेद, सेकंड नंबर पर आपका है विषय अनुच्छेद, विषय अनुच्छेद आपका हो गया, विषय अनुच्छेद। तीसरा आपका था लेखक अनुच्छेद, लेखक का अनुच्छेद, ये आपका तीसरा हो गया। तो 3 भागों में ये आपका बांटा गया था। इंडेक्स इंडियाना को 3 पार्ट में या फिर 3 भागों में आपका बांटा गया था। तो वर्गीकृत भाषा हो गया, विषय अनुच्छेद और लेखक आपका था। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट अब आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 आपका है। क्वेश्चन 8 में पूछा गया आपका नेशनल लाइब्रेरी वीक इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया इन द मंथ ऑफ। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो कौन से महीने में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन है अब आपका दिया गया जनवरी, ऑप्शन बी अप्रैल, ऑप्शन सी अगस्त, ऑप्शन डी नवंबर। तो कब मनाया जाता है? नवंबर में ये आपका सेलिब्रेट होता है, नवंबर में आपका सेलिब्रेट होता है। तो जो भारत में जो राष्ट्रीय पुस्तकालय जो सप्ताह आपका है, राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह जो आपका ILA इंडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा, किसके द्वारा? ILA के द्वारा। ILA की फुल फॉर्म होती है इंडिया, ILA की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी इंडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन आपकी ILA की फुल फॉर्म होगी, एसोसिएशन, ये आपकी ILA की फुल फॉर्म होती है। तो ILA के द्वारा ये आपकी 1968 1968 में
1968 से आपका बनाया जाता है। कब? 14 से लेके 20 नवंबर तक। 20 नवंबर यानी पूरा 1 वीक, 14 से लेके 20 नवंबर तक आप जो राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह है, नेशनल लाइब्रेरी वीक को हम सेलिब्रेट हम करते हैं 14 से लेके 20 नवंबर तक। तो 1968 से ही आप रेगुलर आप बनाते हैं, 1968 से ये बनाया जा रहा है। तो पुस्तकालय के जो लाइब्रेरी है उसके महत्व, जो इसकी इम्पोर्टेंस होती है लाइब्रेरीज़ की, उसके महत्व के लिए क्या, इम्पोर्टेंस के लिए इसमें क्या जागरूकता पैदा करने के लिए क्या इसमें विभिन्न जो आपके कार्यक्रम होते हैं, प्रोग्राम का इसमें आयोजन किया जाता है। तो इसमें विभिन्न आयोजन यानी प्रोग्राम भी आपके किए जाते हैं। तो डिफरेंट क्या इसमें अलग अलग तरह के प्रोग्राम जो होते हैं वो आयोजित किए जाते हैं। तो प्रोग्राम भी किए जाते हैं। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, नवंबर में मनाया जाता है। 1968 से आप रेगुलर इसे मना रहे हो, 14 से लेकर 20 नवंबर तक हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। ये बनाया किसके द्वारा जाता है? ILA, इंडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा ये बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नया है सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।